क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सांख्यिकी चैप्टर से आपको हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर वाइज आपको हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले आपको हम रैखिक यानी कि वास्तविक संख्याएं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, उस ट्रिगोमेट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ये आपका सांख्यिकी का है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन 9, 10, 11, 9, 10, 11, 5 बहुलक है। तो इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा बार कौन है। सबसे ज़्यादा बार 11 है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 11 यानी कि सी नंबर। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आलेख द्वारा जो है माध्य को हम निर्धारित नहीं कर सकते, आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बताना है। प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या आपको लिखकर 5 को संख्या होगा और उसके बाद आपको 5 से भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 5। आंकड़ा इतना का परिसर क्या होगा, तो परिसर कैसे निकालते हैं समझिए। सबसे मैक्सिमम संख्या देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्या है जी, तो 30 है, और सबसे कम क्या है इसमें, तो 9 है। सबसे कम क्या है, 9 है, तो 30 में से 9 घटा देंगे, 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, तो तोरण कहलाती है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। यदि इतना का माध्य 10 है तो x का मान बताएं, तो माध्य बताना है। माध्य कितना है 10, तो 10 हो गया। और ये इधर लिखेंगे हम यहाँ पे 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13। ठीक है। अब बाटा कितना संख्या हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो नीचे हो जाएगा आपका 5। इधर आकर हो जाएगा आपका 50, और ये सब जोड़कर 50 में से माइनस कर देंगे। 50 में से माइनस कर देंगे 14, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर हो गया 14। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा, तो सबको जोड़ देंगे। x और x, 5 बार x हो रहा है तो 5x हो गया, प्लस इस टोटल को जोड़ देंगे। 9 6 15 15 30 को ये हो गया। अब बाटा कितना संख्या हो रहा है जी, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या कितना हो रहा है जी आपका, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है तो 5 हो गया बटा। ऊपर 5 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 6 अब बटा 5, 5 से 5 कट गया तो x प्लस 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 6। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इतना का बहुलक है। इतना का बहुलक है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 है, तो आंसर हो जाएगा आपका बहुलक में 3। बहुलक में यही देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार कौन है। इसमें भी सबसे ज़्यादा बार 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3 आपका। ठीक है। अब क्वेश्चन है इतना समानांतर श्रेणी में है, तो x3 का मान बताइए। समानांतर श्रेणी, ये आपका जो है समानांतर श्रेणी जो है ये एपी से क्वेश्चन हो गया। एपी में का क्वेश्चन हो गया, ये समानांतर श्रेणी में है। तो ठीक है, तो आपको हम एपी में अच्छे तरीके से इसको समझा देंगे। फिलहाल आपका यही है, आंसर 22 से दिया हुआ है। 12 नंबर देखिए। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, तो वही है 2 4 6 8, 10 को लिख देंगे, अब बाटा 10 से जो है भाग दे देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा 11। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, जैसे 2 4 6 8 बराबर 6, तो बड़ी संख्या का माध्य बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। अब देखिए इतना का x का बहुलक हो सकता है, x का बहुलक हो सकता है। इतना में सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार तो आपको देख रहे हैं जितना बार 4 है उतना ही बार 6 है, तो 4 और 6 दोनों आंसर हो जाएगा 4 तथा 6। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों होना चाहिए, तो अपवर्जी होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी नंबर। माध्य x है, माध्यिका y है, बहुलक z माना गया है, तो बीच के संबंध क्या होता है, x माइनस जेड 3x माइनस वाई, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन इतना में बहुलक होगा, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो सबसे ज़्यादा बार 11 है, तो 11 आंसर हो जाएगा। इतना का बहुलक होगा,
सबसे ज़्यादा वर्ग क्या है जी? 3 है, 3 आंसर हो गया। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। चरों को आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है? तो माध्यिका कहलाता है। बहुलक बराबर थ्री माध्यिका टू माध्य होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू माध्य, तो इसके साथ हम टू लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो a प्लस बी बटा दो इतना का बहुलक होगा। देखेंगे सबसे ज़्यादा वर्ग क्या है? तो 5 है, तो 5 आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, इतना का माध्य 7 है, तो 7 बराबर 1 प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 12 अब बाटा जितना है 3 2 5 5 बार 5 है, तो 7 5 35 हो जाएगा। ये जोड़ के माइनस कर देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 13। एक्स का मान हो जाएगा हमारा 13। इतना का बहुलक है। सबसे ज़्यादा बार क्या है जी? तो सबसे ज़्यादा बार है आपका 7, तो 7 आंसर हो गया। वर्ग की ऊपरी सीमा जोड़ो निम्न सीमा बटा 2, तो निम्न सीमा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा को माध्य को क्या कहते हैं? माध्य को वर्ग चिन्ह कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह आंसर हो गया बी नंबर। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए। वर्गों की लंबाई होना चाहिए समान। संचयी बारंबारता वक्रों को कहते हैं हम तोरण आंसर हो जाएगा। इतना का बहुलक होगा, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है जी? तो 3 है, तो 3 आंसर हो गया। इस वीडियो में आपको हम सांख्यिकी चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। अगले वीडियो में भी आपको हम 30 को बताएंगे। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे।